नोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नोटबंदी नहीं। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। साथ ही सभी विपक्षी सांसदों ने हाथ में पोस्टर बैनर लिए जमकर नारे लगाए। आइए मैम करने की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं चलेगी। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो, या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे। कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था, तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स, हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अम्बेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा।